दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है, क्या पौधों को पोषक तत्व ज़रूरी हैं या हार्मोन्स? क्या हमें हार्मोन्स का छिड़काव करना ज़रूरी है? क्या हम इससे बच सकते हैं? इन्हीं बिंदुओं पे आज हमारा पूरा वीडियो फ़ोकस है। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप स्वयं निर्णय ले लेंगे कि आपको पौधों को पोषक तत्व के मैनेजमेंट पर ध्यान देना है या हार्मोन्स पर। जो आप हमारा पौधा देख रहे हैं ये है आम का, और इसमें देखिए बौर आ रहा है। हमने पहले भी आपसे चर्चा करी है कि हम अपने पौधों में किसी प्रकार के हार्मोन का छिड़काव नहीं करते हैं, लेकिन ये आपको करना है नहीं करना ये निर्णय आप लेंगे। ये सर्वविदित है कि पौधों के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर मुख्यतः रूप से भूमिका निभाते हैं। कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, मैग्नीज, जिंक, तांबा, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल इत्यादि का अपना अलग ही एक महत्व है। यदि हम इन 17 पोषक तत्वों के सही संतुलन को बनाए रखते हैं, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते हैं, तो हमारे पौधों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। पौधे की मिट्टी में इन न्यूट्रिशन को दिया जाता है, उसमें पौधा अपनी जड़ों की सहायता से इन पोषक तत्वों से अपना कार्य प्रारंभ करता है। पौधों का पहला कार्य है प्रकाश संश्लेषण। पौधे अपना भोजन इसी प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। इसी भोजन से ऊर्जा मिलती है, इसी भोजन से पौधों में बढ़वार होती है, पत्तियां बनती हैं, फूल बनते हैं, जड़ें बनती हैं, फल बनते हैं, कल्ले बनते हैं, सभी कार्य पूरे होते हैं। अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी हो गई तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूर्ण नहीं होती है और विकास पौधे का प्रॉपर नहीं होता है। पौधों में दूसरा काम होता है एंजाइम बनाना। पौधों में एंजाइम पौधे के शरीर में बनने वाले विशेष प्रोटीन होते हैं जो पौधे के सभी रासायनिक क्रियाओं को तेज करते हैं। इसी प्रोटीन का आकार बदलकर एंजाइम का रूप ले लेता है और इस एंजाइम को बनाने के लिए पौधों के लिए जरूरी है नाइट्रोजन। जी हाँ, बहुत आवश्यक तत्व है सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर और मैग्नीज। ये तो साफ हो गया कि एंजाइम पौधों के अंदर प्रोटीन के रूप में बनते हैं और पौधों के सभी जैविक क्रियाओं को तेज और नियंत्रित करते हैं। पौधों में एंजाइम की कमी के लक्षण पाए गए तो पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, फूल और फल कम लगते हैं, फल छोटे और कमजोर बनते हैं और जड़ें कमजोर हो जाती हैं। इस प्रकार से पौधों में अगर पोषक तत्वों की कमी होगी तो पौधों की जड़ें भी कमजोर हो जाती हैं, पौधा जल्दी बीमार हो जाता है और अपना कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाता है। ये भी यहाँ जानना जरूरी है कि एंजाइम बनाने के लिए पौधों को अमीनो अम्ल चाहिए होते हैं और अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है, उसी से एंजाइम बनता है। एंजाइम बनने की प्रक्रिया बहुत ही सरल भाषा में समझे। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं और नाइट्रोजन पौधे के लिए सबसे जरूरी तत्व है। नाइट्रोजन से अमीनो अम्ल बनते हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई तो आप समझ लीजिए कि पौधे में एंजाइम्स नहीं बनेंगे या कम बनेंगे। नाइट्रोजन की कमी से पुराने पत्ते पीले होते हैं, फल फूल कम लगते हैं, बढ़वार रुक जाती है। पौधों का तीसरा कार्य हार्मोन्स बनाना। प्रकाश संश्लेषण और एंजाइम बनाने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है पौधों में हार्मोन्स का निर्माण। पौधों के लिए हार्मोन्स का बनना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और पूरी वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए फूल कब आने हैं, पत्तियां कितनी बड़ी होनी है, पौधे का कितना विकास होना है, फल कब पकना है, फल कब लगना है, कौन से फल गिराने हैं, पत्तियां कब गिरानी है, इन प्रकार की बहुत सारी क्रियाओं का नियंत्रण इन्हीं हार्मोन्स के पास होता है। इनमें थोड़ा सा भी इम्बैलेंस यानी कि जरा सा भी उतार चढ़ाव, यानी अगर हार्मोन्स बैलेंस नहीं है तो पौधे में विकार आ जाता है। या ये भी जानना जरूरी है कि नाइट्रोजन, जिंक, बोरॉन, सल्फर, मैग्नीशियम इत्यादि पोषक तत्वों के कारण ही हार्मोन्स का निर्माण होता है, इसलिए ये तत्व बहुत ही जरूरी होते हैं। पौधों में मुख्यतः 5 हार्मोन्स बनते हैं। उनमें से पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन एसिड और तीसरा है साइटोकाइनिन। ये 3 ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, यानी बढ़वार वाले हार्मोन्स है। इसके अतिरिक्त जो 2 अन्य हार्मोन्स हैं वो है एस्पेसिक एसिड, जिसको एबीए के नाम से भी जाना जाता है, और एक है इथिलीन। ये दोनों हार्मोन्स
पौधों की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं, यानी कि पौधों की वृद्धि कब रोकनी है, मेचोरिटी कब लानी है, फल कब पकाने हैं, पत्तियां और फल कब गिराने हैं। पौधे में अगर पोषक तत्व सही तरह से दिए गए हैं तो इन्हीं हार्मोन्स का सही मात्रा में बनना पौधों की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हार्मोन्स पौधों के अंदर एंजाइम की मदद से बनते हैं और पौधों में बढ़वार, फूल, फल, पकना, गिराना सब नियंत्रित करते हैं। इनके इम्बैलेंस पौधे में विकार का रूप लेते हैं। इसलिए पौधों में हार्मोन्स के छिड़काव से बेहतर है कि उसके न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाए। अगर सही प्रकार से पोषक तत्वों को सही समय पर पौधों को उपलब्ध कराया जाएगा तो पौधे जड़ों के माध्यम से सभी हार्मोन्स अपने आप बैलेंस रूप में बनाएंगे। मन में ये विचार आने लगता है कि क्या पौधों में हार्मोन्स का छिड़काव नहीं करना चाहिए? अगर हम 17 पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए इनका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करेंगे तो हार्मोन्स की कमी नहीं होगी। विशेषकर नाइट्रोजन, जिंक, बोरोन, सल्फर, आयरन इत्यादि पोषकों की कमी होने से हार्मोन्स की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। हमें इन तत्वों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम जानने की कोशिश करते हैं वो कौन कौन सी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं जिनमें हार्मोन्स की कमी हो सकती है या पौधे हार्मोन्स बनाने में अक्षम हो जाते हैं। जैसे आजकल बहुत ठंड है और जितने फल वाले पौधे हैं सभी में फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि जब 15 जनवरी के आसपास बहुत ठंड हो गई थी उस समय कुछ पौधों में, आम के खासकर पौधों में फूल आ रहे थे, तब पौधे सुप्तावस्था की तरफ ही थे, बहुत स्लो ग्रोथ थी। उस समय भी हार्मोन्स की कमी की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जब पौधे ड्रॉट की कंडीशन से जूझ रहे हो, यानी कि सूखा पड़ा हुआ, मिट्टी में पानी की कमी हो जाए, पौधा तनाव में चला जाए, तब भी वृद्धि करने वाले हार्मोन्स कम बनते हैं। इसी प्रकार से जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, लू चल रही हो, टेम्परेचर 42, 44, 48 तक पहुंच गया हो, उस समय हार्मोन्स और एंजाइम दोनों कमजोर हो जाते हैं। एक और परिस्थिति है जब पौधा बहुत ही पुराना हो जाए और नई बढ़वार ना हो रही हो, हार्मोन्स ना बन पा रहे हो। उस परिस्थितियों में भी पौधे में अगर इस प्रकार के हार्मोन का छिड़काव किया जाए तो कुछ परिणाम हो सकते हैं। लेकिन जब पौधा बीमार हो या पौधे में पीएच सही ना हो मिट्टी की, उस समय पौधों में इस प्रकार के हार्मोन का छिड़काना ठीक नहीं है, क्योंकि पौधे में मिट्टी खराब है या पौधा रोग से ग्रसित है। उस समय अगर हार्मोन छिड़कते हैं तो फिर पौधों में रोग बढ़ जाते हैं। तो जब भी हमें पौधे में हार्मोन छिड़काव करना हो तो हमें जरूर ही बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। जब क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि ठंड पड़ रही हो, बादल छाए हुए हों, सूरज नहीं निकल रहा हो, इन विपरीत परिस्थितियों में पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है और उस समय उसमें हार्मोन्स की कमी हो जाती है। इन प्रतिकूल जलवायु वाली कंडीशन में कभी कभी हम फल वाले पौधों में हार्मोन छिड़कने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हार्मोन छिड़कने से अगर हम उसके न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पर और उसकी मिट्टी पर, उसकी मिट्टी की पीएच पर, इन सभी चीजों पर ध्यान दें तो हम हार्मोन छिड़कने से बच सकते हैं और पौधे का सही विकास हो सकता है। जो 17 पोषक तत्व हैं उनमें से किसी की भी कमी नहीं होनी चाहिए, ना किसी की अधिकता होनी चाहिए। जैसे एक ड्रम में पानी भरते हैं, उसमें से एक छोटा सुराख हो जाता है और उस सुराख से धीरे धीरे पानी निकल जाता है। इसी प्रकार से इन 17 पोषक तत्वों में किसी की भी कमी होने पर पौधे में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ये यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि पौधों में हार्मोन छिड़कना आवश्यक नहीं है, केवल प्रतिकूल परिस्थितियों में ही करें, क्योंकि पौधों में जो भी बढ़वार होनी है वो निश्चित है। पौधा अपने समय पे ही अपनी बढ़वार को बढ़ाता है, उसका एक निश्चित समय है, निश्चित ऊंचाई है, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगा। उसकी पत्तियों की एक निश्चित धारिता है, उनके फूलों और फलों के निश्चित धारिता है, जो कि पौधों की किस्म पे निर्भर करता है। अगर हम उसके पौधों के फलों को या उसकी पत्तियों को या उसकी बढ़वार को या उसके फूलों की संख्या को बहुत तेजी से बढ़ा देंगे तब भी पौधे के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से अब आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि हमें अपने पौधों पर हार्मोन्स के छिड़काव की जरूरत है या किन परिस्थितियों में हम हार्मोन का छिड़काव करें, और इससे ज्यादा बेहतर है कि हम पौधों के पोषक तत्वों की ओर ध्यान दें। विशेषकर इस समय आम में फूल
आ रहे हैं। और फूल और फल गिरने का प्रमुख कारण जो आम में दिखाई देते हैं वो है बोरोन की कमी। इससे फूल कम लगते हैं, फल की सेटिंग कम होती है और फल छोटे रह जाते हैं। बोरोन परागण और फल बनने में बहुत ही जरूरी तत्व है। इसी प्रकार आम के पौधे में जिंक की कमी होती है तो उससे बहुत कमजोर हो जाता है। और जिंक जो है ऑक्सिन नामक हार्मोन बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अतिरिक्त पोटाश और कैल्शियम की मात्रा पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। पानी की कमी या अनियमित सिंचाई या अनियमित पानी भी कभी कभी पौधों में फूल और फल गिराने का प्रमुख कारण हो जाता है। पौधों के वृद्धि हार्मोन्स के लिए एक बहुत ही प्रचलित नाम है नेफ्रिन एसिटिक एसिड। ये ऑक्सिन समूह का हार्मोन्स है और ये सिंथेटिक है यानी कि कृत्रिम है। इसको बनाया गया है मनुष्य द्वारा। इसका कार्य है फूल और फल को गिरने से रोकना, फल की सेटिंग को बढ़ाना, जड़ विकास को भी बढ़ाना और उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाना। इसका अक्सर प्रयोग आम के पौधों में, ये जरूर यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, इस हार्मोन्स को जो कि प्लानोफिस के नाम से आता है बहुत ही कम मात्रा में छिड़काव की आवश्यकता होती है। इसकी मात्रा बहुत ध्यान से सुनने योग्य है। इसकी मात्रा है 1 ml 4.5 लीटर पानी में। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा फूल गिर सकते हैं, पौधा बेकार में जा सकता है। तो हार्मोन्स अगर आप छिड़कने चाहते ही हैं तो आप मात्रा का ध्यान रखें। और आपको लगता है कि आपका पौधा इन विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा है तो आप इस प्रकार के हार्मोन्स की छिड़काव के बारे में सोच सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको बोरोन और जिंक की कमी दिखाई दे तो आप बोरान 1 ग्राम पर लीटर और जिंक 1 ग्राम पर लीटर को भी छिड़क सकते हैं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। आपका अपना चैनल राम की बगिया। नमस्कार, धन्यवाद।